नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, अच्छी खबरें भी आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रेड डील करेंगे आगे भारत के साथ, तो अच्छी खबरें आ रही हैं, बाजार भी ऊपर की तरफ है। और इस वीडियो में बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 140 तक आ गया है, एक तेजी बनी है। पिछले एक साल का रिटर्न 37% का है। और जो निवेशकों ने लोअर लेवल पे खरीदारी की है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। इससे पहले स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। पिछले 2024 मई जून में स्टॉक 150 के ऊपर था, उसके बाद गिरकर अब स्टॉक फिर से देखिए 140 तक आ गया है। तो बिजनेस की बात कर लेते हैं। जब दूसरी तिमाही के जो बिजनेस रहा है उसके अनुसार बात करें, साथ में ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड की बात करें, और जो पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी बात करेंगे। और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, तो निवेश जिनका है उनको फायदा देखने को मिल रहा होगा। ट्रेडिंग में तो इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। जब पब्लिक सेक्टर बैंक चलते हैं तभी बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर चलता है। और उससे पहले एक बड़ा अपडेट ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के मर्ज हो सकता है, एक बड़ा बैंक बन सकता है। तो ये खबर बनी हुई है, बट ये आगे आने वाले समय में रहेगा, क्योंकि इससे पहले स्टेक सेल की न्यूज बनी हुई थी। तो ये इस तरह की खबरें चलेंगी आगे। और इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो इसका नंबर रहा था, रेवेन्यू इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट था, उसमें बैंक का जो रेवेन्यू था 20,740 करोड़ का था, और प्रॉफिट जो था 2,526 करोड़ का था। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर हुआ था। और सालाना बात करते हैं तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये इस तरह का इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट रहा था। और ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों से लगातार इसका ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड कम हो रहा है। ग्रॉस अनपेड 2.54 तक हो गया है अभी सितंबर क्वार्टर तक, और नेट अनपेड हो गया 0.65 का। तो एक साल पहले ग्रॉस अनपेड 4.41 का था, 0.94 का नेट अनपेड था। तो एनपीएस कम होते जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, और रिकवरी भी हो रही है, इसीलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है बैंक का। तो प्रॉफिट बढ़ता है तो फिर क्या है कि वैल्यूएशन ईपीएस बढ़ता है और बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ता है। जैसे कि अभी हम फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, 64,238 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 165 का है, डिविडेंड यील्ड 2.87% का है, ईपीएस 21 का है, पी रेशियो 6.6 का है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, बिजनेस के हिसाब से देखते हैं, जो अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वैल्यू है शेयर में, अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। और आगे भी नेक्स्ट मार्च तक जो नतीजे आएंगे उसमें भी ग्रोथ की संभावना रहेगी, तो वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो जो निवेशकों ने निवेश किया है, लोअर लेवल पे खरीदारी की है, उनका रिस्क कम है, क्योंकि शेयर में एक तेजी देखने को मिली है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो अप ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। ऊपर की तरफ स्टॉक हमें 149, 150 को क्रॉस करता है तो स्टॉक 160 के लेवल तक जा सकता है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और नीचे के लेवल पे इसमें देखिए मीन्स नीचे की तरफ आता है स्टॉक 130 के नीचे, तो बाइंग भी देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में स्टॉक देखिए 17 अक्टूबर 2025 को 123 में था, तो 123 से 140 तक पहुंच गया है। तो जो कम समय के निवेशक हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा गिरावट रह सकती है, बट इसमें अब एक तेजी तो देखने को मिल रही है। वॉल्यूम ज्यादा होते नहीं है, ज्यादा चर्चा होती नहीं है बैंक ऑफ इंडिया की। जब पीएसयूज बैंक तेज हो जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक तेज होते हैं, तो फिर बैंक ऑफ इंडिया में भी ट्रेडिंग बढ़ जाती है। तो निवेश जिनका है स्टॉक ऊपर की तरफ है, आप अपने अनुसार देखें क्या करना है। और नतीजों में अगर हम देखें तो ग्रोथ
हो रही है बैंक ऑफ इंडिया में भी। आगे आने वाले समय में एडवांसेस और डिपॉजिट्स में ग्रोथ रहेगी तो इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो निवेशकों को, लंबे समय के निवेशकों को और समय देना चाहिए। जब और तेज होता है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें। कम समय के जो निवेशक अब अक्टूबर में जिन्होंने खरीदा है 125 में, तो स्टॉक 140 तक पहुंच गया, तो अपना फैसला करें क्या करना है। और ये बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।